यम दीपदान कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करना चाहिए यम दीपदान। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि यम दीपदान कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। कार्तिक मास में चतुर्दशी में यम देवता का दीपदान होता है। ये दीपदान इसलिए किया जाता है कि हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई विपत्ति नहीं आती है, बड़े से बड़ी संकट हट जाती है। इसलिए ये दीपदान करना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर घर में कोई भी बहुत ज़्यादा तबीयत से ग्रस्त है, परेशान है, तबीयत बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो ये सब भय को दूर करने के लिए भी दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यह दीपदान उन्हीं के लिए है जिनकी अकाल मृत्यु होने का भय होता है या घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, तो यम दीपदान उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। और वैसे भी सभी को यम दीपदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक फुल वॉच करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम ये जानेंगे कि साल 2025 में यम दीपदान कब है, किस दिन करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए, उसका मुहूर्त क्या है, दीपदान कैसा किया जाता है, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है और क्या क्या किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आज आप सबको बताऊंगी कि कैसे क्या करना चाहिए। और कई लोगों का प्रश्न भी है कि हमारे घर में दीपदान नहीं होता है, तो क्या उसके लिए हम क्या दीपदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उस अगर किसी का पीरियड हो जाए तो उसमें भी क्या हम पूजा पाठ ये दीपदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा फुल आपको सबको बताऊंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी, प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि यम दीपदान कब है, कब करना है। देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन शाम के समय घर के बाहर यमदेव का नाम से दीप रखा जाता है, क्योंकि हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो, घर में सभी की आयु दीर्घायु हो, और ऐसा यमदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के दिन शाम के समय घर के बाहर यम देवता के नाम से दीपक रखा जाता है। आप या प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, नहीं तो रात को जब घर में सभी लोग आ जाए तब आप रात को भी यह दीपदान कर सकते हैं। कई स्थान में देखा गया है कि धनतेरस के दिन ही दीपदान करते हैं, या कई जगह पे देखा गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान, और कई जगह देखा गया है कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीपदान करते हैं, मतलब 5 दिन तक यम दीपदान करते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके घर में कैसा होता है, कैसी परंपरा है, क्योंकि सभी के घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। हमको वैसे ही पालन करना चाहिए जैसा हमारे घर में होता है। आपके घर में जैसा होता है आप वैसा कर सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न है कि हमारे घर में कभी भी यम दीपदान नहीं करते हैं, तो क्या हम अब वो चालू कर सकते हैं दीपदान करना? हाँ, बिल्कुल चालू कर सकते हैं आप दीपदान करना, क्योंकि दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारे घर में कोई भी अकाल परेशानी नहीं आती, कोई अकाल दुर्घटना नहीं होती है। इसलिए अभी तक अगर आपने नहीं चालू किया, आपके घर में किसी ने नहीं चालू किया है, तो आप यह चालू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप ये जानिए कि यम दीपदान में क्या क्या सामग्री लगती है, हमें ऐसी कौन कौन से सामान लेना है जिससे यम दीपदान पूरी अच्छी तरह से हो सके। आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है, वो भी चौमुखी वाला दीपक लेना है, जिसमें 4 बाती अच्छे से आ जाए। या तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। वैसे तो यम दीपदान में आटे का दीपक बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप आटे का नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको 2 बाती बना लेना है, लंबी वाली। अगर आप बना नहीं सकते हैं तो मार्केट में
आप कोई भी पूजा पाठ के दुकान में चले जाएंगे तो वहाँ लंबी बाती मिलती है, तो आप 2 लंबी बाती ले लीजिए। थोड़ा सा लंबी लंबी बाती रहे कि आप चौमुखी दिए में उसको क्रॉस करके लगाइए कि चारों तरफ से वो दिया जल सके। और इसमें आप सरसों का तेल डालिए। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल का भी तेल डाल सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरसों का तेल। सरसों का तेल डालना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इस दिए में आप काला तिल डाल दीजिए। काला तिल सभी के घर में रहता है, इसलिए आप काला तिल डाल दीजिए। उसमें 1 सिक्का डाल दीजिए। अगर आपके घर में काला तिल नहीं है तो आप जौ के भी दाने डाल सकते हैं और उसमें 1 सिक्का डाल दीजिए। फिर जब आपने ये सब डाल दिए और फिर उस दिए के नीचे, मतलब जैसे दिया ऐसा सीधे ज़मीन पे नहीं रखते, उस दिए में आपने जब ये सब डाले तो उस दिए के नीचे आप या चावल रख दीजिए या गेहूँ रख दीजिए। ऐसा कोई भी अनाज आप उस दिए के नीचे रख दीजिए, क्योंकि ये यमदीप का जो दिया है वो ऐसा सीधे नीचे नहीं रखते हैं। उसके नीचे चावल या गेहूँ या कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी आप यह दिया यमदीप का दिया लगा रहे हैं तो देर रात्रि में लगा रहे हैं तो आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब घर में आ जाए, कोई भी बाहर ना रहे। और देर रात्रि में अगर आप ये करते हैं, और बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में पूरा सब काम हो जाए, किचन का पूरा काम निपटा लीजिए। जो भी काम आपको करना है सब कर लीजिए। उसके बाद सबसे आखिरी में आपको यम दीपदान करना है। और इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी ये दीपदान करे तो घर का कोई भी सदस्य बाहर ना रहे, सब घर के अंदर रहे और कोई भी यह दीप ना देखे। बस ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश करिएगा, जब आप जला रहे होंगे तो आप ये दिया घर का कोई भी सदस्य ना देखे। और इसमें ये सब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में प्रदोष काल में या दीपदान का रिवाज है तो आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। अगर आपके घर में देर रात्रि का विधान है तो आप देर रात्रि को भी कर सकते हैं। बस ये 11-12 बजे, ऐसा इतना लेट नहीं होना चाहिए। आप 10 बजे 9 बजे आप इतने समय भी कर सकते हैं। दीपदान कहाँ करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यही जानना कि दीपदान कहाँ करना चाहिए। दीपदान घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए। मुख्य द्वार पर जब भी आप करें तो दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। और जब भी आप दिया जला रहे हैं, आप या दीपदान कर रहे हैं तो आपका मुख भी दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जैसे आप दीपदान कर रहे हैं, आप दक्षिण दिशा में आपका मुख रहे, आप दक्षिण दिशा में खड़े रहे और दक्षिण दिशा में ही आप दिया जलाइए, दीपदान करिए। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप यह दिया जलाए, जब आपने पुष्प समर्पित करे, उसके बाद आपको 3 बार 5 बार 7 बार ऐसा पानी से में आचमन करना चाहिए। आचमन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप आचमन करते हैं तो वो सीधे भगवान के पास जाता है, इसलिए पानी ज़रूर घुमाना चाहिए अगर आप दिया जला रहे हैं तो। पानी घुमाने के बाद फिर यमदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। मानसिक रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसा भी आप प्रार्थना करना चाहे वैसा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे घर को अकाल मृत्यु से बचाइएगा। और जो भी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो बोलिएगा कि जो भी घर की जो भी परेशानी है, विपत्ति है, जो जिस चीज़ का भय है, वो सब यमदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये दिया जो चौमुखी दिया है, चौमुखी दिया ही क्यों लगाते हैं ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौमुखी दिया यमदेव को इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब ये चारों दिशाओं में दीपक जलता है तो इससे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारों दिशाओं से कोई भी विपत्ति नहीं आती है, क्योंकि चारों दिशाओं में जब ये दीप जलता है तो चारों दिशाओं से हम पर कोई भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यमदेव भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और अपने घर सदस्य हर सबके लिए यह विनती मांगनी चाहिए यमदेव भगवान से। और बस इतना ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में यह दीप कौन जलाए। घर में यह दीप घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जलाए। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो जला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप भी जला दीजिए।
मगर पूरी कोशिश करिएगा घर में जो सबसे बड़ा सदस्य हो उसी के हाथ से यह जलाए, क्योंकि अगर वो जलाता है या वो जलाती है तो वो पूरे घर को लगता है, उनके बाल बच्चे बेटे बहू सबको लगता है। अगर बड़े बुजुर्ग कोई नहीं है, आजकल तो वैसे सभी अकेले अकेले छोटा छोटा परिवार है, तो आप भी जला सकते हैं। और क्या आप पीरियड में दिया जला सकते हैं, यमदीप का दिया जला सकते हैं? नहीं, आप पीरियड में यमदीप का दिया नहीं जला सकते। आप अपने पति जी को बोल दीजिए कि वो दिया जला दे, और भी कोई है तो उनको बोल दीजिए, मगर आप नहीं जला सकती हैं पीरियड में यमदेव का दिया। आप अपने हस्बैंड को बोल दीजिए तो वो दिया जला देते हैं। और यम देव का जब आपने दीपक जला दिए, उसके दूसरे दिन सुबह इसका विसर्जन कैसे करना है ये भी जानना अति आवश्यक है। घर के जो भी आपने दीपक जलाए हैं यमदेव का, तो उसको घर के अंदर नहीं लाना है। घर के अंदर उस दिए को भूलकर भी मत लाइएगा, क्योंकि जब आपने यह दिया रात को जलाए है तो उसमें सारी रात उसमें निगेटिव ऊर्जा, जितनी भी आपके घर की जितनी भी आपने या मनोकामनाएं अपनी प्रार्थनाएं बोली हैं, तो यह यमदेव से प्रार्थना कर रही है तो उसमें पूरी निगेटिव ऊर्जा आ जाती है। तो इसलिए इसलिए घर में इस दिए को नहीं लाते हैं, घर के अंदर नहीं लाते हैं। बाहर या तो आप डस्टबिन में इसको फेंक दीजिए या कहीं भी आप फेंक दीजिए, या तो आप किसी भी पेड़ के नीचे दबा दीजिए। और जो उसमें एक का सिक्का डाले हैं वह भी आप किसी गरीब को दे दीजिए। अगर गरीब को नहीं देना चाहते या जो भी आपके घर में वर्कर है या उनको भी दे सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप पेड़ के नीचे कहीं भी यह सिक्का दबा दीजिए। और जो अनाज है उसका क्या करें, उस अनाज को आप चिड़िया पंछी को दे दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपकी एक लाइक से, एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ, आप हमारी वीडियो या देख रहे हो और हमारी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। तो आप लोग के इस प्रोत्साहन से हम और अच्छा और आगे जो भी पूजा पाठ जो भी आता है तो इसकी वीडियो हम और ऐसा बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगी। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।